स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों का इंग्लिश का जो पेपर हुआ है क्वार्टरली एग्जाम 2022 के रूप में, जो अभी बेसलाइन पेपर आप लोगों का ले रहा है ना, उसमें प्रश्न कहाँ से आया है पता है आप लोगों को? जब मैं प्रश्न देख रहा था तब मैंने इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश किया। ठीक है, जो मेरे पास बुक है, गाइड है, उसमें एक भी प्रश्न उत्तर नहीं मिल रहे हैं। तो अब मुझे पता चला कि ये सीबीएसई का होगा। ठीक है, सीबीएसई तो आपको पैटर्न है, लेकिन सीबीएसई में 10th सीबीएसई का प्रश्न है, ना कि ये 11th का है। ठीक है, अगर 11th का होता तो 11th का सीबीएसई बोर्ड आपका भी है, लेकिन इन्होंने 10th सीबीएसई बोर्ड से प्रश्न पूछा है। जब मैं एमपी बोर्ड को जब मैं पढ़ा रहा था, एमपी बोर्ड का जो जितना भी प्रश्न है वो पूरा सीबीएसई पैटर्न में है। तो मैंने देखा कि शायद इन सारे प्रश्नों को उत्तर मैंने एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों को अभी जो क्वार्टरली एग्जाम हुआ है ना, उसमें मैंने दिया था। तब मुझे ये सारे प्रश्न के उत्तर मिलने लगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सारे प्रश्न 10th वाले बच्चों को प्रोवाइड किया था एमपी बोर्ड में। ज़्यादा नहीं दिया था, थोड़ा दिया था, लेकिन मेरे पास इसका सोल्यूशन था। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे कि यहाँ पे आपको पहला प्रश्न, आपका जो पहला प्रश्न है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है ना। इसको पूरा पढ़ोगे 5 पॉइंट को। मेरे पास जो है वो कम से कम 7 से 8 पॉइंट में था, तो 5 पॉइंट इन्होंने काट दिया है। अब 5 पॉइंट को पढ़कर क्या करोगे, पूरा पढ़ोगे, उसके बाद नीचे में जो प्रश्न दिया उसका उत्तर देने के लिए कहा है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हु डज द पैसेज टेल यूज अबाउट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पैसेज का अर्थ क्या है, ठीक है, बताना है, मतलब इसके बारे में। फिर है वाट इंस्पायर्ड अब्दुल टू डिजाइन अ रॉकेट। रॉकेट का डिजाइन जो है अब्दुल ने कैसा रखा है, ठीक है, तो किससे इंस्पायर होकर रखा है? वो एक पक्षी है, पक्षी से होकर रखा था। मैं आगे इसका उत्तर दे दूंगा। फिर वाट वाज SLV3। ठीक है, तो ये SLV3 क्या है बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर यहाँ पे लिखा है, इट वाज कॉल्ड द SLV3। ठीक है, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लिखा हुआ है ना, बस यही है। इसके बाद देखो, वेयर डिड अब्दुल स्पेंड हिज चाइल्डहुड। ठीक है, तो इसका भी उत्तर मैं लगा देता हूँ। देखो, ये चारों प्रश्नों का उत्तर मैं ना आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 4 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने देख लिया, देख लो। ठीक है, ये चारों का उत्तर है 1 से लेकर 4 तक के। इसके बाद जो 5वां प्रश्न है, वोम डिड अब्दुल स्टे विथ, तो इसका अर्थ होता है कि अब्दुल किसके साथ रहता था। तो इस पूरे प्रश्न में मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, नहीं मतलब नहीं दिखाई दे रहा है कि किसके साथ रहता था। यहाँ पे एक ऑप्शन आया था कि अपने फ्रेंड, मतलब सिर्फ दोस्त, वो भी नाम नहीं बताया, तो यहाँ पे उत्तर फ्रेंड हो सकता है। और दूसरा एक चीज़ है, बचपन में अपने माता पिता के साथ रहता था। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसके साथ रहता था, कौन सा आंसर उठाएं, फ्रेंड्स उठाएं कि अपने माता पिता वाला ऑप्शन लें। ठीक है, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। फिर वेन वाज बर्न अब्दुल कह रहा है, तो बर्न के बारे में बताया इस प्रश्न में। 15 अक्टूबर लिखा हुआ है 1931। ठीक है, तो ये भी उत्तर इसका मिल गया। ठीक है, इसके बाद देखो, वेरी स्ट्रांग फीलिंग बोल रहा है। ठीक है, तो वेरी स्ट्रांग फीलिंग के बारे में बताना है, तो इसका जो अर्थ है नॉर्मली मैं ऐसे ही बोल के बता देता हूँ, टू हैव अ स्ट्रांग और डिफिनिट ओपिनियन। ठीक है, तो डिफिनिट ओपिनियन ये इसका उत्तर होगा। फिर यहाँ पे है वेल नाउ टू मेनी पीपुल, कितने लोग थे? तो देखो, एक तो उसका माता था, एक पिता है। ठीक है, तो माता पिता के 2 हो गया, एक भाई और एक बहन है इसकी, तो कितने हो गए 4, और खुद की है कितना होगा 5। अगर ये इसका उत्तर यही होगा तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 लोगों के बारे में अगर यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है, पारा 5 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि देखो, इसका जो उत्तर है ना, जो मेरे पास पैसेज है एमपी बोर्ड वाला, वो अलग पैसेज है, उसमें कुछ का उत्तर दिया है, सबका उत्तर नहीं दिया है। लेकिन ये जो 7वां है 8वां है, इसका उत्तर तो नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो ये जो उत्तर है, यहाँ पे पारा 5 लिखा है, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया कि 5 पेजों में लिखना है, मतलब 5 लाइनों में लिखना है, या 5 व्यक्तियों के बारे में लिखना है, क्योंकि 5 व्यक्ति है और उन पाँचों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या चीज़ पूछ रहा है स्पष्ट यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। इसके बाद देखो, एक पैसेज दिया हुआ है, बहुत बड़ा पैसेज है, मैं इसको आधा ही दिखाता हूँ। ठीक है, आधा देख लो, इसको पूरा रीड करना है। रीड करने के बाद क्या करना है, अब इसका प्रश्न दिखाता हूँ, जो 9वां प्रश्न है। यहाँ पे 9वां प्रश्न में हेडिंग और सब हेडिंग पूछा है। ठीक है, तो मतलब हेडिंग और सब हेडिंग इसे बनाना है। 4-5 पॉइंट में इसे निकालते हैं, हर एक पॉइंट को अगर पढ़ेंगे तो कुछ स्पेशल स्पेशल टॉपिक ना निकल जाएगा। एक तो इसका सब टाइटल बन जाएगा। ठीक है, सब टाइटल हो गया, तो सब टाइटल एक पॉइंट में बन जाएगा। फिर इसी तरह से 3-4 टॉपिक, हर एक लाइन से हम 5-4 टॉपिक निकाल लेते हैं। तो 4 टॉपिकों से क्या होगा, छोटे छोटे टॉपिक ना, कोई एक एक शब्द ऐसे, मतलब एक एक
वर्ड बनाएंगे, ठीक है, एक एक वर्ड, जो वर्ड ना उस बात को फिर से ना रिप्रेजेंट कर सके, तो इसे हेडिंग सब हेडिंग कहते हैं। इसके बारे में मैंने किसी वीडियो में आप लोगों को बताया भी था, ठीक है, तो ये मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को कि हेडिंग सब हेडिंग कैसे बनाया जाता है। फिलहाल बस अभी इतना बता रहा हूँ कि एक सब टाइटल होता है, जैसे कि सब टाइटल लिखते हैं ना, उसके बाद 4-5 पॉइंट दिया रहता है। पहले 10th क्लास में थे तो 10th क्लास में सब हेडिंग आता था, पता होगा, 4 पॉइंट या 5 पॉइंट दिया होता था। नहीं, ये भी एमपी में मैंने बताया था, अब मैं सीजी वाले को क्या बताऊँ, ठीक है, ये भी मैंने एमपी में बताया था। तो थोड़ा सा ये दिक्कत है कि एमपी बोर्ड के क्लास वाले को जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने ये चीज़ बताया था, और वो भी 10th और 9th में दोनों में, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को भी बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद है मेक अ समरी, हाँ मतलब समरी भी बनाना है। तो इस पूरे टॉपिक को पढ़कर छोटा स्टोरी बनाना है, क्या क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर आप इसे पढ़ते हो और हिंदी में जितना समझ में आ रहा है उन्हीं उन्हीं टॉपिक को उठा के ना कट करके बनाना होता है, ठीक है, समरी छोटा करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 5 पॉइंट में दिया है तो उसे आप 2 पॉइंट में समेट दो पूरा का पूरा, इसे हम समरी कहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है, शॉर्ट में आपको बताना है। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न है, ठीक है, क्या दिया है भाई, नोटिस बोर्ड दिया हुआ है। तो टू सेव अर्थ, ये मेरे पास इसका जब 10th वाले को मैं बता रहा था तो इसके बारे में मैंने बताया था ना, तो इसका मेरे पास अभी भी फ़ोटो है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका उत्तर क्या होगा। बस उतना ही करना है आपको। टू सेव ट्री, मतलब टू सेव ट्री कह रहा है ना, सॉरी टू सेव अर्थ कह रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे ट्री को लेकर बनाया था, तो ये देख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद ये फ्रेंड इनवाइट वाला है, इसको भी मैंने 10th वाले को बताया था अभी के एग्जाम में, ठीक है। ये भी सीबीएसई बोर्ड वालों का है, जैसे कि एमपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड में ये भी मैंने बताया था। तो ये तो आपको आसानी से मिल जाएगा, आपके बुक में ही मिल जाएगा ये, ठीक है। आगे देखो, ये फुल फी हाँ मतलब फीस माफ़ करने वाला है, ये भी लेटर मिल जाएगा, फीस माफ़ करने वाला अगर आप ढूंढे हो तो, ठीक है। तो ये भी आसानी से मिल जाएगा। वंडर ऑफ साइंस का निबंध आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, आर्टिकल का हो या फिर निबंध का, दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है। चलो अब आते हैं डुएल डायरेक्टेड में। डुएल डायरेक्टेड मैं आप लोगों को पढ़ाना तो चाहता था, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो, इसीलिए मैंने डुएल डायरेक्टेड अभी तक आप लोगों को बताया नहीं, सिर्फ एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों को ही डुएल डायरेक्टेड बताया था। देखो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है दे हेल्प द हेल्प सीता लिखा हुआ है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसे चेंज करना है वाइस में, तो वाइस में चेंज करोगे तो सीता इज हेल्प्ड बाई देम, ठीक है, क्या हो जाएगा, सीता इज हेल्प्ड बाई देम, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा का जो उत्तर है, मैंने यहाँ पे ज़्यादातर ढूंढा तो नहीं है, नहीं मैंने बनाने की कोशिश किया, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कहा है, नो सूनर डज द सम राइज डार्कनेस अपीयर्स, ठीक है। ये ऐसा प्रश्न मैंने बताया नहीं, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है कैसे बनाना है, ठीक है, तो ढूंढा भी नहीं है मैंने इसे। चलो आगे देखते हैं, जो मुझे पता है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, ढूंढता तो सब मिल जाता, ठीक है, ज़्यादा मैंने कोशिश नहीं किया है, नहीं मैंने ढूंढने की कोशिश किया है। ये सब आसान आसान प्रश्न देखा ना, तब मुझे लगा कि आप लोगों से बना है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे कि रोहित कैन ड्राइव अ कार कह रहा है, तो क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग में क्या होगा, देखो कैन को हमें आगे ले लेना है और यू कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे रोहित को नहीं लेना है, जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो कैन तो यूज होगा ही, तो यहाँ से हम कैन उठाएंगे और कैन के बाद क्या ले लेंगे, यू ले लेंगे, ठीक है। या कैन रोहित, ऐसी थोड़ी होगा, कैन बस को ले लो, रोहित को पूरा ख़त्म कर दो, सिर्फ कैन ले लो। कैन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग बना रहा है, ठीक है, तो कैन बस ले लो, तो कैन क्या बन गया, क्वेश्चन टैग में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो द स्टार्स वाज सीनिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहले से ही ये पास्ट प्रेजेंट ना कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ वास वेयर लगाना है, तो वास लगेगा कि वेयर आर के जगह में, ठीक है। तो यहाँ पे आर के जगह में मैं लगा देता हूँ, वास लगा देता हूँ, ठीक है। तो द स्टार्स वास सीनिंग हो जाएगा, ठीक है। वेयर जो है यू और दे इन सब के साथ लगता है, पर द है तो द स्टार्स वेयर तो नहीं होगा, तो द स्टार वास सीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वास यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो फिल इन दी ब्लैंक्स दिया है विथ करेक्ट ऑप्शन कह रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन कह रहे हैं, तो इसको कैसे बनाओगे, तो ये जो है ना डुअल डायरेक्टेड में मैं नहीं, फिल इन दी ब्लैंक्स में एमपी बोर्ड को ये सारे प्रश्न मैंने बताया भी है और समझाया भी था कि यहाँ पे एन क्यों आएगा, ठीक है। आर्टिकल को हम एन कहते हैं, एन द, ठीक है। मेनी फ्यू लिटिल का उपयोग कब करते हैं, ऐसे प्रश्नों को मैंने बताया था कि कब करना है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ भी देखो MLA लिखा है, अब एम को आप पढ़ो और हिंदी में लिखो एम, तो एड़ी के ए आ रहा है आगे में, मतलब हिंदी में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है ना, एम को लिखोगे तो कैसे लिखो, एम ऐसे लिखोगे ना,
तो हिंदी में क्या आ रहा है, हिंदी में स्वर आ रहा है, और स्वर जो है एड़ी का ए है, इसका मतलब यहाँ पे एन का प्रयोग होगा ही होगा, सीधी सी बात, एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया, यहाँ पे एन का प्रयोग ले लिया। मैंने इसे बहुत बारीकी से समझाया था एमपी बोर्ड वालों को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अब आप लोगों की बारी है। देयर इज खालिस्तान वाटर इन द बोतल लिखा हुआ है। ठीक है, तो पानी जो होता है ना, फ्यू कभी भी नहीं होता है। कंकड़ पत्थर को हम फ्यू से गिनते हैं, तो कंकड़ पत्थर वाला चीज़ नहीं है जिसको हम गिन सकें। ऐसे चीज़ जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे कि लिक्विड चीज़ है, तो मेनी का उपयोग करेंगे। लिटिल का उपयोग है, लिटिल वाटर कहते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। लिटिल पैक बोलते हैं, लेकिन लिटिल वाटर नहीं बोलते हैं। ठीक है, जो सोचने वाला होता है उसके साथ होता है, लिटिल वाटर नहीं कह सकते, तो मेनी ही आ जाएगा यहाँ पे। देयर इज मेनी वाटर इन द बोतल हो जाएगा। ठीक है, तो बोतल के अंदर लिटिल वाटर इन द बोतल, मेनी, एक सेकंड यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है लिटिल ला के, फिर भी मैं मेनी लूँगा, एक बार देख लेना। ठीक है, इसके बाद है लेट यूज इंजॉय फ्रेश एयर, एयर ही होगा, हेयर तो नहीं होगा, ना तो बियर होगा। ठीक है, शुद्ध हवा की बात कर रहे हैं, तो फ्रेश हवा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंजॉय करने जा रहे हैं, मतलब जब सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो क्या करने जाते हैं, शुद्ध हवा लेने जाते हैं ना, तो एयर, तो यहाँ पे एयर आ जाएगा। ठीक है, और है क्या है इसमें, प्रश्न देख लेते हैं शायद, हाँ ठीक है, और है यहाँ पे। अब ये तो प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर का जवाब मैं क्या दूं भाई, इसको आप लोग ढूंढ लेना, प्रश्नों का उत्तर है। ठीक है, तो ये सभी आपको मिल जाएगा। और कुछ दिया है क्या यहाँ पे, क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बस है, प्रश्न उत्तर है, तो प्रश्न उत्तर को आप लोग ढूंढ के देखना, प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, जो नया नया टॉपिक है ना यहाँ पे आपको देखने को मिला, ये पूरा CBSE क्लास 10th का है। अब CBSE बोलो या NCERT बोलो, MP बोर्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि MP बोर्ड में ये सारे टॉपिक देखने को मिलेगा ही मिलेगा।